आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए इसका अर्थ ये होता है, फॉर्मूला एक तरीके से समझ लीजिए। कह रहा है कि इस गुणनफल को फॉर्मूला से हल कीजिए। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है, इसमें लगेगा कौन सा। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा हम लोग का, कौन सा, हम लोग का लगेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, देखिए x, देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों सेम है ना। और यहाँ देखिए a और यहाँ भी है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ पे भी देखिए अलग अलग है ना। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको a दिखेगा वहाँ समझिए हम लोग को 4 रखना है, जहाँ जहाँ b दिखेगा वहाँ वहाँ हम लोग को 10 रखना है। ठीक है, चलिए रखते हैं हम लोग। देखिए x का स्क्वायर ए बी यानी कि 4 + 10 एक्स ए बी यानी कि 4 × 10। ठीक है, अब इनका जोड़ कर दीजिए। एक्स स्क्वायर 10 × 4 14 हो जाएगा, 4 दाम 40 हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी और याद हो जाएंगी। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न कैसे हल होगा। इसमें भी देखिए x + 8 x - 10। अब देखिए इसमें भी कौन सा फॉर्मूला हम लोग को लगेगा, यही वाला लगेगा, x + a x + b बराबर क्या होता है x स्क्वायर + a + b x + ab। ठीक है, a का काम कौन कर रहा है, अब ये कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं हम लोग x स्क्वायर + ab यानी कि 8 + 10। ठीक है, 8 + 10। अब देखिए -10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, -10। ठीक है, अच्छा ये x जो है हम लोग चलिए बाहर ही कर देते हैं इसे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। a का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है ना, और b का काम कौन कर रहा है, -10। ठीक, कोई बीच में निशान नहीं है तो मतलब गुणे का होता है, तो गुणे का मैंने लगा दिया। ठीक है ना, अब देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि अब देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया था। तो ये क्या हो जाएगा 8 - 10 x। अब देखिए गुणे का साइन है ना, तो गुणा हो जाएगा, 8 में 10 का गुणा होगा तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गलतियाँ बहुत करते हैं इसमें बच्चे। अब देखिए क्या होगा, 8 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर -2 बचेगा ना, क्योंकि 10 बड़ा है। उसी की बात मानेंगे, इसके आगे कौन सा साइन है, ऋण का साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ऋण का साइन लगा देंगे। तो अब 10 में से 8 गए तो 2 बचा, x - 80। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम लोग के सामने। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए मैंने आपका समय बचाने के लिए इसको पहले से हल करके रखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे भी क्या होगा, x + a x + b का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए a का काम ये कर रहा है आपकी, और b का काम ये कर रहा है। ठीक है, और आपकी देखिए x अलग अलग है ना, मतलब कि यहाँ पे ये एक तरीके से समझिए, ये पूरा क्या कर रहा है, x का काम कर रहा है, ये भी x का काम कर रहा है, पूरा 3x को लेके। ठीक है, हाँ चलिए अब इसको रखते हैं मान। तो हम लोग अब x + a x + b, ठीक है, मान रखा जाए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ से आ गया, a + b यानी कि 4 और धन -5, 4 धन -5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x है ना, x का काम कौन कर रहा है, पूरा 3x कर रहा है ना, तो यहाँ पे 3x लिख दीजिए, प्लस 4 इनको ही निशान है तो गुणे का साइन होता है, 4 गुणे समझिए -5 हो गया, 4 और 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इनका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग होगा, तो कैसे होगा ये हल, तो 3x × 3x ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 3 × 3 = 9 हो गया,
ये x का स्क्वायर हो गया, जिससे 9x स्क्वायर हो गया। देखिए मैं ऐसे बच्चों को भी लेके चल रहा हूँ जो बिल्कुल अभी शुरुआत किए हैं पढ़ना, 8वीं तक नहीं पढ़े थे, अब पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़ सकें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए, ठीक। 5 में से 4, देखिए अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। 3x ऐसे उतर गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। अब देखिए 5 में, अब देखिए ये ऐसे उतर जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचा। माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि 5 बड़ा था ना, दोनों में जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो भी साइन लगा होता है वही हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे 5 बड़ा था, 5 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। 3x ऐसे उतर गया, -20 ऐसे उतर गया। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 3x में होगा तो वो 3x आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न कैसे हल होगा। यहाँ पे देखिए ए का काम, ये एक्स का काम कर रहे हैं दोनों, और ये दोनों ए और बी का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों देखिए सेम सेम है ना, हाँ। तो यहाँ पे अब हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग का लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यानी कि अब की हम लोग को इसको क्या करना है, हमें इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस रूप में लिखा जाए, ए का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का, वाई पहले से स्क्वायर में है तो यहाँ एक यहाँ वाला भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3/2 मतलब कि बी का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, और ये देखिए 3 3 9 2 दूनी 4, ठीक है। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा।